नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण का पहला अध्याय बताने वाली हूँ। शिव और सती का विवाह। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवान थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष न था। वे चाहते थे कि उसके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो स्वर और शक्ति संपन्न हो एवं स्वर विजयी हो, जिसके कारण दक्ष ने एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक समय बीत गया तो एक दिन भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूं। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म ले लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे एकलौती थी। सती बाल्यावस्था में कई ऐसे कार्य किए थे जिसे देखकर आश्चर्यचकित करने वाले कार्य दिखाए थे, जिसे देखकर स्वयं दक्ष का भी विश्वास नहीं होता था। विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उसके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी को इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या देवी आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर सती का विवाह शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाके भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव भी पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा के धर्म के निरूप के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव को इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता देखकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फला दक्ष ने अपमान का अनुभव किया, लेकिन यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या भी जाग उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे, परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग में कई विमान अखंड की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये विमान किसके हैं और ये कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, यह आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवागण इन विमानों में बैठ के उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित नहीं होने के लिए बुलाया है? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं, फिर भी वो मुझे क्यों बुलाएंगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनके मिले हुए बहुत दिन हो चुके हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं। हो सकता है कि वे आपको भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़कियों को बिना बुलाए पिता के घर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पे लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए ठट करने लगी। अपनी बात पे बात दोहराने लगी। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गढ़ भी साथ में भेज दिया।
उस गढ़ का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती ने किसी भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष उन्हें देखकर कहा कि यहाँ मेरा अपमान करने आई हो। अपनी बहनों को देखा तो वो किस प्रकार भाली भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित दिख रही थी। अपने शरीर पर मात्र एक बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहनाया ही क्या सकता है। दक्ष के कथन पे सती ने हृदय के पश्चात का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आके अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर जाना नहीं चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे यज्ञ मंडल में गई। वहाँ सभी देवता ऋषि मुनि बैठे थे। जहाँ यज्ञ कुंड में धूत जलती हुई अग्नि में आहुति डाले जा रहे थे। सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं के तो भाग्य देखे, किंतु भगवान शिव का भाग्य नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग्य न देखकर अपने पिता से बोली, पितृ श्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग्य दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग्य नहीं है। आपने उनका भाग्य क्यों नहीं रखा। दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देखना नहीं चाहता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला। वह देवताओं के पंक्ति में बैठने का योग्य नहीं है, उसे कौन भाग देगा। सती ने नेत्र लाल हो गए, उनके भ्राती भौरे कुटिल हो गए। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोश्री हो उठा। उनके पीड़ा भी तिलमिला उठा। कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रति हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं सुनो, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आभूति के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडल में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता देखकर खड़े हो गए। वीरभद्र को क्रोध में कांप उठे। वे उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र भी देखते देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान के शिव के कानों में पड़ा। वे प्रचंड आंधी की कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन में व्याकुल कर दिया। उन शंकर जी के मन को व्याकुल कर दिया, जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता भी रखते थे। वे सती से प्रेम में खो गए। वे सुधर हो गए। भगवान शिव ने उत्तम की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पे रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गए, जल का प्रभाव ठहर गया और रुक गई। देवताओं की सांस से दृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राण हाहाकार मचने लगा। शंकर भयानक संकट उत्पन्न देखकर सृष्टि के पालन भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव को बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पे सती के अंग कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट के गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो
पुनः सृष्टि के कार्य चलने लगे। धरती पे जिन 51 स्थानों पे सती के अंग कट के गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों पे सती का पुनः पूजन और उपासना होती है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शिव पुराण के अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।